हेलो बच्चों, यहाँ इन द फिगर a ladder of mass m shown leaning against a wall. It is in static equilibrium. Static equilibrium मतलब इसमें कहीं भी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है किसी भी तरह का. At an angle theta with the horizontal floor, the coefficient of friction between wall and the ladder is mu1 and between floor and the ladder is mu2. Clear है? The normal reaction of the wall on the ladder is n1, ठीक है, and that the floor is n2. if the ladder is about to slip, then देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस बना लेता हूं. तो सबसे पहला तो एक इसका सेंटर ऑफ मास से mg एक्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ में. यहां कहीं से इसने बोल रखा है नॉर्मल n2 है तो मेरे को n2 ही लेना पड़ेगा. यहां कहीं से नॉर्मल n1 है तो मैंने n1 ही ले रखा है. अबाउट टू स्लिप है तो फ्रिक्शन F2 इधर लगेगा और फ्रिक्शन F1 ऊपर लगेगा. क्या क्लियर है ये? बराबर. तो अब जैसे यहाँ पे पहला और चौथा ऑप्शन दिया है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जहां पे म्यू1 जीरो है. अगर म्यू1 जीरो हो जाएगा तो F1 जीरो हो जाएगा. अगर म्यू1 इज इक्वल्स टू जीरो है इट इंप्लाइज कि फ्रिक्शन फोर्स जो वन वाला है वो जीरो हो जाएगा. तो अब अगर हम देखेंगे, अभी मैं फिर इस फ्रिक्शन को हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं म्यू1 बराबर जीरो के लिए सॉल्व कर रहा हूं. क्लियर? मैं बाद में बना दूंगा, चिंता ना करें आप लोग. तो यहां से अगर हम लोग देखें तो N2 इज इक्वल्स टू मिलेगा mg और N1 इज इक्वल्स टू मिलेगा आपके पास F2. क्लियर? और अबाउट टू स्लिप बोला गया है तो इस F2 की जगह पे मैं म्यू2 इंटू N2 लिख सकता था. क्लियर? तो म्यू2 इंटू N2 और N2 की जगह पे ये N1 है, सॉरी देखिए N2 लिख दिया मैंने इसको, बराबर ये N1 है. N1 इज इक्वल टू F2 था और इस F2 की जगह में मैं लिख सकता था म्यू इंटू N. भाई जहां का फ्रिक्शन होगा वहीं का हम म्यू और वहीं का नॉर्मल लिखेंगे. क्लियर? अब देखिए N2 की जगह दिया था ये mg पहला वाला, इसको मैं यहां फिर लिख देता हूं. तो N1 इज इक्वल टू म्यू2 और N2 की जगह हो गया mg. क्लियर? तो अब यहां जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है N2 tan थीटा, मतलब इसमें थीटा इन्वॉल्व कैसे होगा? तो थीटा, अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें तो हमको दिख रहा है N2 और F2 का टॉर्क जीरो हो गया. अब टॉर्क के नाम पे आ रहा है mg और mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L/2 cos थीटा और जो N1 है उस N1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L sin थीटा. क्लियर? तो इस L से L कैंसल कर दिया तो यहां से आपके पास मिल रहा है N1 इज इक्वल्स टू mg/2 cos अपॉन साइन की जगह हम लोग लिख सकते थे cot थीटा. और यहां ठीक लिखा हुआ है, देखो फिर ये लिखा हुआ है N1 tan थीटा इज इक्वल्स टू mg/2. तो N1 tan थीटा इज इक्वल्स टू mg/2. ये अभी हमने म्यू1 बराबर जीरो वाले ऑप्शन सॉल्व किए थे तो इसमें से हमको ये फोर्थ वाला करेक्ट दिखा, फर्स्ट वाला गलत हो गया. अब हम लोगों को वो चेक करना है जिसमें म्यू1 नॉन जीरो है. म्यू1 की वैल्यू नॉन जीरो है तो अगर हम म्यू1 नॉन जीरो ले लेते हैं, चलिए अब मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं जिसमें म्यू1 इज नॉट जीरो. अगर म्यू1 नॉन जीरो है तो यहां पे एक आपके पास फ्रिक्शन भी लग जाएगा. अब लग जाएगा F1 सॉरी, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन था? म्यू1 दिया था तो इसके लिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं F1. क्लियर? बताइए. अब अगर हम इक्वेशंस लिखें तो अब इक्वेशन में हमारे पास मिलेगा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होने वाले फोर्स दो हो गए. कौन कौन से? F1 प्लस N2. अब ये बराबर हो जाएगा mg के. अच्छा, हॉरिजॉन्टल में अभी भी एक ही फोर्स लग रहा था, कौन सा? F2 इज इक्वल्स टू ये आ गया N1 के. क्लियर है? बताइए. चलिए इसको मैं अलग कलर से सॉल्व कर देता हूं, म्यू1 नॉन जीरो वाला. तो अब देखो यहां से, अब इसकी जगह F1 की जगह हम लोग लिख सकते थे म्यू1 N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू mg. अच्छा, इसको लिख सकते थे म्यू2 N2 इज इक्वल्स टू N1, मतलब इस N1 की जगह हम ये वैल्यू ला के रख सकते हैं. तो म्यू1 और N1 की जगह हमारे पास मिलता है म्यू2 N2 प्लस N2 इज इक्वल्स टू mg. क्लियर है?
तो क्या दिख रहा है यहां से आपको N2 अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो मिलेगा 1 + μ1 μ2 इज इक्वल्स टू mg। मतलब यहां से N2 की जो वैल्यू अपने पास आई दैट इज mg अपॉन 1 + μ1 μ2। जरा चेक करते हैं कुछ ऑप्शन में है क्या। तो N2 इज इक्वल्स टू mg अपॉन, तो देखो एक तो ये आंसर आपके पास मिल गया, μ1 μ2 दोनों नॉन जीरो लिए थे हमने, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपके पास मिल गया। अब अच्छा सेकंड ऑप्शन हमको चेक करना था जिसमें μ1 नॉन जीरो और μ2 जीरो हो गया। समझना बात को। अब देखो अगर μ2 जीरो हो गया, बात को ध्यान से समझना, μ2 जीरो हो गया मतलब ये F2 जीरो हो गया। अब इस N1 को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं बचा, यानी रॉड को तो स्लिप होना ही होना है, तो वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती, तो सेकंड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट दिखे, कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। सो दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।